हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 24 के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के 24 के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शंस की पोजीशंस में इनकी थोड़ी सी पॉजिटिव पोजीशंस बनी है पिछले दिन से। 3,23,000 से 4,11,000 पे गया है ये डेटा, बिकॉज इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 4,25,000, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 3,52,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा करे हैं इन लोगों ने, प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 5,87,000 कॉन्ट्रैक्ट, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 6,02,000 के आसपास। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग प्लस पुट शॉर्ट करके गए हैं। तो मार्केट इनिशियली जब ऊपर की साइड में गया और धीरे धीरे आरएसआई डाइवर्जेंस बनाई इसने वहाँ पे, उसके बाद जब नीचे आना शुरू हो रहा होगा तो ये लोग कॉल बाइंग करते होंगे कि अब यहाँ इतना गिर गया, अब ऊपर उठेगा, अब ऊपर उठेगा, कुछ इस तरीके का सिनेरियो रहा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये बुलिश होके जा रहे हैं कि मार्केट थोड़ा अपसाइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईआईस की पोजीशंस देखते हैं तो 3,989 करोड़ की बाइंग करी है इक्विटी में। फ्यूचर्स में 1,372 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के ऑलमोस्ट 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम एफआईआईस का डेटा देखते हैं तो आज इक्विटी में इन्होंने 1,508 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है, प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो ऑप्शंस का डेटा आपको दिखेगा थोड़ा सा बुलिश ही दिखाई दे रहा है, प्लस फ्यूचर्स भी पिछले दिन से थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे हैं। बिकॉज देखिए, ऑप्शंस में इन लोगों ने 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट लॉन्ग करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 1,66,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो कॉल भी बाइंग करके जा रहे हैं। ठीक है, तो एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रेडल में है, बट वो लॉन्ग स्ट्रेडल भी क्या है, बिकॉज आप यहाँ पे देखोगे ना फ्यूचर्स में तो आपको दिखेगा कि इन लोगों ने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के किए हैं, शॉर्ट साइड के 13,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने क्लोज किए हैं। तो हो सकता है ये जो लॉन्ग साइड के फ्यूचर्स की पोजीशंस बनाई होंगी ना, उनको हेज करने के लिए इन्होंने ये वाले पुट्स बाय किए होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल एक तरीके से इनका बायस पॉजिटिव लग रहा है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ से जा सकता है थोड़ा। इसके बाद में अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इनका डेटा जो है पिछले दिन से बियरिश हुआ है, बिकॉज इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 1,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं, प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 2,22,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है थोड़ा। इसके बाद में अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.86 पे, तो 1 से थोड़ा सा कम चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस अभी भी बनी हुई हैं। ठीक है, प्लस मैक्सिमम पोजीशंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रही हैं, 26,100 और 200 पे अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे राइटिंग दिखाई दे रही है। तो इन्हीं जगह पे राइटिंग करी होगी प्रोप्राइटरी डेस्क ने। ठीक है, तो यहाँ प्रीमियम चल रहा है कितना, 55 पॉइंट्स का। तो आप मान के चलिए 26,120 के आसपास मार्केट का ना रेजिस्टेंस रहेगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर शॉर्ट्स कवर होने शुरू होंगे। ठीक है, जो शॉर्ट्स बने हुए हैं मार्केट में, उससे पहले तो कोई ऐसा प्रॉब्लम होने नहीं वाली, अभी ऐसा लग रहा है। अगर मार्केट फर्दर देखिए, यहाँ पे इन द मनी के अंदर काफ़ी राइटिंग दिखाई दे रही है, मैं पुट राइटिंग। तो अगर मार्केट कल भी गैप डाउन करके खुल जाता है या नीचे चलना शुरू करता है ना, तो ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो आपको एक लॉन्ग अनवाइंडिंग से अच्छा मूव दे सकते हैं नीचे की साइड का। उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम पुट राइटिंग जो है वो 26,000 वाले लेवल पे हुई है, जहाँ पे प्रीमियम 141 का चल रहा है। तो आप यहाँ से मान के चलिए 900 880 के आसपास जो है वो मार्केट के पास सपोर्ट है अभी करंटली। ठीक है, उस जगह पे जाके अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप वहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक बार को देख सकते हो। अगर उससे भी नीचे जाएगा, 880 वगैरह के भी नीचे वाले लेवल्स पे मार्केट जाना शुरू करता है, तो फिर देखिए ये लोग पोजीशंस क्लोज करेंगे अपनी, और फिर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग से मूव दे सकते हैं नीचे 25,700 के आसपास तक का। अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, करंटली अगर हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 26,029 पे चल रहा है, हमारी क्लोजिंग 25,976 पे आई है। तो आप यहाँ से मान के चलिए कितना, 25 पॉइंट्स प्लस, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे डे के चार्ट पे दिखा रहा हूँ सबसे पहले बैंक निफ्टी, राइट। तो बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने नेगेटिव कैंडल ही बनाई है, इसमें कुछ पॉजिटिविटी है नहीं इस कैंडल में। तो अब जब तक आइडियली मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता, ठीक है, ये जो इसने हाई बनाया है अपना, तब तक आप कोई बुलिश पोजीशन ऐसे देखोगे नहीं। बिकॉज अगर मार्केट को निकलना भी होगा तो होगा क्या, धीरे धीरे करके 1-2 दिन मार्केट छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, फिर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। ठीक है,
तो लॉन्ग साइड तो अब हमें आइडियली देखनी है इस लेवल के ऊपर ही, वैसे अगर आप पोजिशनल प्लेयर हो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। नीचे की साइड में देखिए, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है, अपने जो आज का इसने लो लगाया है, तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ पे एक गैप बचा हुआ है, राइट। ये गैप है कितना, 58,850 के आसपास वाले लेवल पे। तो अगर यहाँ पे कहीं से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो इस लेवल तक आने की तो पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादा है। तो हम 15 मिनट के चार्ट पे वही देखते हैं कि मार्केट हमें कुछ वहाँ से अपॉर्चुनिटी बना के दे सकता है या नहीं। अभी देखिए 15 मिनट पे अगर हम डिस्कस करके देख लेते हैं, अभी देखिए 15 मिनट पे अगर हम डिस्कस करके देख लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी, हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने यहाँ तक के मैंने आपको बताए थे, ये लेवल थे कितने, 58,714 के। अब देखिए मार्केट वहां तक तो गया नहीं, ठीक है, पॉजिटिविटी उसने दिखाई काफ़ी देर तक, पूरा 1:30 बजे के आसपास तक। लेकिन उसके बाद में मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, RSI डाइवर्जेंस बना के। ये कई बारी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, मार्केट ने इस वाले हाई के ऊपर गया, क्लोजिंग नहीं दी, कुछ नहीं होता, यहाँ से मार्केट नीचे आया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक हायर हाई लगाया, बट RSI में मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया, तो यहाँ पे बन गई एक RSI डाइवर्जेंस। तो आप यहाँ पे एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे इस रेड कैंडल या इस रेड कैंडल के बाद। उसके टारगेट्स आप कहाँ तक के रख सकते थे, इस वाले सपोर्ट वाले लेवल तक के। ये तो मैं भी नहीं कहता कि आप यहाँ तक के पूरे टारगेट लगा लेते, बट यहाँ तक का तो आप टारगेट लगा सकते थे। यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का एक अच्छा मिल जाता। अब देखिए अगर हम कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं, तो अब हमें बुलिश पोजीशंस तो आइडियली देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर देखनी है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम पोजीशनल प्ले कर रहे हैं। उससे पहले एक लेवल जो निकल के आता है वो यहाँ पे निकल के आता है, ये वाला है ना, कि मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ही आ गया। तो आप 58,300 वाले लेवल पे मैं यहाँ पे एक लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की, तो कोई बाइंग की हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और उसके टारगेट्स भी छोटे ही लगाएंगे, कोई बहुत बड़े नहीं, यहीं तक के टारगेट्स। ये लेवल है 58,484 का। तो अगर ऑलमोस्ट 58,297 के ऊपर क्लोजिंग आती है, मैं अगर इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, है ना, इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे ही आ जाता है, या इस वाले जोन में भी कहीं पे कोई रिजेक्शन की कैंडल ही बनाता है, तो हम वहां से फर्दर शॉर्टिंग का ही रिस्क देखेंगे, ठीक है। और उसके टारगेट्स कहाँ तक रखेंगे, जो मैंने आपको डे के चार्ट में बताया कि भाई यहाँ पे गैप है एक मार्केट के पास में, तो यहाँ कहीं अब तो उसमें क्या रहेगा, अब रिस्क टू रिवॉर्ड आपका अच्छा रहेगा कि मार्केट आपको कहीं ऊपर से रिजेक्शन दे। अगर यहीं से कोई रिजेक्शन दे के 15 मिनट की कैंडल ही से बना दी, तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, ठीक है। बट अगर मार्केट यहाँ से कहीं से भी कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी 57,877 वाले लेवल तक के लिए देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस लेवल को और बड़ा करके इस लेवल तक कर सकते हो, तो ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस है नहीं। कितना है, ये आपका 830 के आसपास आ जाता है, तो 50 पॉइंट के आसपास हो रहे हैं अगर आप देखना चाहो तो। वैसे आपको सेफर साइड पे होने के लिए यहीं पे अपने टारगेट्स चाहिए 57,877 पे। 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट 58,484 के, इसके ऊपर अगर मार्केट फर्दर निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 58,714 के रहेंगे। और बैकग्राउंड में हो सकता है आपको थोड़ी क्रैकर्स की आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए रियली सॉरी, बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है कि इस लेवल के ऊपर ही कोई बुलिश सिनेरियो देखेंगे, उससे पहले तो अभी बुलिश सिनेरियो हम देख नहीं सकते। ऑल्दो मार्केट ये भी कर सकता है, ऊपर जाए, यहाँ तक चला जाए, फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन ले ले, बट उसमें यह है कि हमें यहाँ से यहाँ तक के कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस लेवल के नीचे हम बियरिश ही हैं, इस लेवल के ऊपर ही हम बुलिश होंगे 58,300 के ऊपर। कोई गैप डाउन नहीं हो जाता है, सपोज कीजिए यहाँ कहीं पे मार्केट खुल जाता है, ठीक है, तो ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, अब ये भी सपोर्ट है। अब आप एक चीज़ गौर करके देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर इस लेवल पे आया, यहाँ से ज़्यादा सपोर्ट लिया। अब मार्केट बिल्कुल इस लेवल पे है, तो होना चाहे मार्केट यहाँ से एक बड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में भी निकल सकता है, ठीक है। तो अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके ही खुल जाता है इस लेवल के नीचे, तो हमें क्या देखना है कि भाई थोड़ा सा ऊपर की साइड में मार्केट आ जाए और यहाँ पे कोई रिजेक्शन की कैंडल बनाएगा, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स फिर उनके इन वाले लोस के आसपास तक के रखेंगे, 57,365, 57,400 के आसपास। अदरवाइज मार्केट को अगर निकलना है तो यहीं से ऊपर निकलना होगा, और उसमें भी हमें सेफ होने के लिए इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देखनी है, तभी हम कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स ये वाला लेवल और ये वाला लेवल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब यही जो 15 मिनट पे यहाँ पे काम हो रहा है, वही आपको दिखेगा कि निफ्टी में डे के टाइम फ्रेम पे भी यही वाली चीज़ हुई है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से मोमेंटम करके अगर निकल जाता है तो मार्केट एक हो सकता है हायर हाई बनाने चला जाए, बिकॉज अभी मैं आपको अगर निफ्टी का दिखाता हूँ चार्ट,
तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ना कि मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, एक हाई बनाया, फिर उसके बाद में एक हायर लो लगाया, फिर एक हायर हाई लगाया, उसके बाद में फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ से हायर हाई लगा के मार्केट ऊपर चला गया। तो निफ्टी इस टाइम पे इस वाली जगह पे है, एक तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो हो सकता है वो कुछ इस तरीके का सिनेरियो बना दे। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको वो लेवल डिस्कस करके बता दिया, सपोर्ट के क्या निकल के आ रहे हैं और रेजिस्टेंस के क्या निकल के आ रहे हैं। तो अभी आप देखो डे के टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी भी देखोगे तो कुछ पॉजिटिविटी तो दिख नहीं रही इस कैंडल से। तो आइडियली पोजिशनल पॉजिटिविटी अब आप इस लेवल के ऊपर ही देखोगे, 26,100 के ऊपर। बट इसके ऊपर भी क्या देखोगे आप, 200 के आसपास तक, 265 के आसपास तक तो रेजिस्टेंस ही है। अब मैंने आपको शायद लास्ट वीक में बताया था वीकली पे कि ये वाला जोन अभी मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ना, ये वाला जोन जो है। अभी मार्केट ने वहां से एक रिजेक्शन की कैंडल बनाने की कोशिश करी है, हो सकता है इसको ब्रेकआउट करके चला जाए मार्केट ऊपर। अगर ब्रेकआउट करके ही निकल जाता है इस लेवल के ऊपर, 265 वगैरह के ऊपर, तो हम बुलिश ही हैं, फिर उस केस में तो हमें एक रिट्रेसमेंट देखनी है और फर्दर हायर हाई के लिए देखना है। बट अभी ये सिनेरियो बड़ा ट्रिकी है इधर वाली साइड वाला। तो आज काफ़ी लोगों को जो गैप अप मिला था उसके अंदर प्रॉफिट बुक अपना करना चाहिए था, बिकॉज ये मैं आपके साथ में जोन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये थोड़ा ट्रिकी जोन हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा तो वो 2 दिन पहले मैंने जब भी वो वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि यहाँ से इतना रिजेक्शन आया, मार्केट दोबारा ऊपर अब इस लेवल पे पहुंचा है तो हो सकता है इतना नहीं, थोड़ा इतना रिजेक्शन दे दे, राइट। तो अगर इसको क्लियर कट पास आउट करके मार्केट निकल जाता है, ब्रेकआउट कर देता है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर ये सिनेरियो कैंसिल हो जाता है। बट अभी जब तक मार्केट इसी एरिया में हॉवर करता रहेगा तब तक थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन रहेगी। तो इस टाइम पे आप थोड़ा कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो जैसा बैंक निफ्टी में हुआ वही था कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट हमारे यहाँ तक के थे, मार्केट वहाँ पे गया नहीं। बट मार्केट ने यहाँ पे एक आरएसआई डाइवर्जेंस बनाई इधर की साइड में, एक हायर हाई लगाने मार्केट गया, यहाँ से इस वाले हाई से ऊपर गई है ये वाली रेड कैंडल, और उसके बाद में आपका यहाँ पे आरएसआई में डाइवर्जेंस बन गई। एक तो डाइवर्जेंस बन गई, ऊपर से यहाँ पे हमें एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल भी दिख गई। तो हम यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे। टारगेट कहाँ तक के, इस लेवल तक के ही लगाते, उससे ज़्यादा नीचे के तो लगा नहीं सकते थे, बिकॉज यहाँ गैप है, मार्केट गैप से भी थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा ही रिकवर किया, होने को हो सकता है यहाँ तक भी रिकवर कर जाता, क्योंकि एक बार में यूजुअली मार्केट गैप को फिल करता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप देखोगे हर चीज़ कोई 100% नहीं होती, बट 10 में से 7 बारी यूजुअली ऐसा ही होता है। तो एक यहाँ से आपको एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस वाले लेवल की, और यहाँ पे भी आपको 1:3 के आसपास का रिवॉर्ड या 1:2.5 के आसपास तक का रिवॉर्ड तो मिल ही जाता। अब अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो कल के लिए देखिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, इधर 26,000 का ही लेवल है। इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 26,080 तक के लिए। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने रखेंगे इन वाले लोस के आसपास के, यही ये लेवल है ऑलमोस्ट 25,800 का आपका, ये टारगेट्स रहेंगे। बिकॉज आप देखो रहे हो दोनों के अंदर सेम सिनेरियो बन रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर है ना, यहीं पे मार्केट आके सपोर्ट लेता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर इस लेवल पे आता है और ज़्यादा बड़ा सपोर्ट ले लेता है। तो अब मार्केट इस लेवल पे आता है तो और बड़ा सपोर्ट ले सकता है। और अगर मार्केट कोई गैप डाउन ही कर जाता है, बिकॉज एक नेगेटिव कैंडल बनाई है उसने, इस लेवल के नीचे ही कहीं पे खुल जाता है, तो हमें देखना है इधर के जोन पे आके कहीं पे कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और टारगेट्स उनके फिर इन वाले लोस के आसपास रखेंगे, 25,650 के आसपास के। मार्केट यहाँ छोटा मोटा इस लेवल के ऊपर ही बुलिश होंगे, इस लेवल से नीचे तो हम बियरिश ही हैं कि मार्केट इस लेवल के ऊपर भी चला जाए, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। टारगेट अपने यहाँ तक के रखेंगे 25,800 तक के। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो बता ही दिया मैंने आपको, पहला टारगेट तो यहीं पे रहेगा, 25,060-70 का, ऑलमोस्ट 80 का लेवल है यहाँ पे, वहाँ तक का मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इसके ऊपर जाता है जो हमारे प्रीवियस टारगेट थे 26,152 के, वो रहेंगे फिर। इसके ऊपर का लेवल भी मैं आपको जस्ट इन केस बता ही देता हूँ, 26,265 का है, ये लेवल भी मैंने पिछले वीडियो में अपने डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। बट ये जोन बहुत ट्रिकी जोन है, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीकली पे मैं आपको दिखा चुका हूँ वो अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर रिट्रेसमेंट मिलेगी तो वहाँ से हम बाइंग के लिए देखेंगे। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।